Recording stopped. बोलो लावन बिहारी लाल की जय। कुर्सी और मंगवा लूं? बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय। श्री राधा गोपाल देव जी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। I'll forget. कौन सा? No, I also. Which number? Which number? Can you? 300 and something. 368 our book. 368 तक कुछ हो गया। हैं? 368 तक हो गया। 368 हाँ अच्छी नाम। हाँ ठीक है 368 हाँ श्री रुद्रा। ठीक है। Which one? श्री रुद्रा 368. 368. No, but yeah, the Hindi. 368. Hindi is No, that is okay, but the Sanskrit is the same. Yeah, something. 368. अच्छा नाम, अच्छी नाम, नायनाम्बु, बंधुसु कृतम तथा सखिस्ताहितम। मतलब I think maybe 365 or 364 in that book. कुछ नहीं। You find it? Shri Rudra. Which one? Actually, no, in my book it is 368, but I think in the other book 365 or so. 364 अच्छी नाम। 364 हाँ हाँ ठीक है हाँ ये है हाँ ये मुझे ऐसे वंदेहम श्री गुरोर श्री उत्पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दुर्शां वक्षोज प्रणयीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमु परितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांत लहरी निर्व्याज मातन्वते जयताम सुरतौर्पंगो मौमन्न मतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभिसेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट्टटस्थितः कर्शन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्
नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम्द्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली श्री रूप गोस्वामी द्वारा कालजयी रचनाओं का जो कि सिद्धांत और रस के अद्भुत चमत्कार को प्रकट करने वाली हैं, ऐसी अभिज्ञ जनों की, पुराने विद्वानों की, कवियों की रचनाओं का श्री रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली ग्रंथ में संकलन किया और लगभग 388 जो श्लोक हैं पद्य, उनका विभिन्न महापुरुषों की रचनाओं से संकलन किया। इन रचनाओं में श्री कवि कर्णपुर और श्री जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद, उनकी रचनाओं का संकलन नहीं है क्योंकि वे तो सभी मधुर हैं, परंतु अन्य कवियों की रचनाओं में जो विशेष रूप से मधुर थी, ऐसी कुछ रचनाओं का उन्होंने संकलन किया और वे अत्यंत प्रभावशाली हैं। किसी काव्य की रचना में 3 वस्तुएं घटक होती हैं, माने काव्य की रचना करने में 3 वस्तुएं कहीं कारण बनती हैं, वे इंग्रीडियंट्स हैं काव्य की रचना की। सबसे पहली वस्तु है शक्ति, दूसरी वस्तु है निपुणता और तीसरी वस्तु है अभ्यास। परंतु तीनों मिलकर के एक साथ काव्य रचना कराती हैं। शक्ति का तात्पर्य है ईश्वर ने कवि को कोई सामर्थ्य प्रदान की है। शक्ति का मतलब है काव्य करने की शक्ति। ये हर एक में नहीं होती है, भावना हर एक में होती है। हम सब में भावना है, परंतु हम सब कवि नहीं हैं। कोई कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसमें अपनी भावों को प्रकट करने की सामर्थ्य होती है। एक्सप्रेशन इज आर्ट। काव्य के विषय में क्रोसे ने एक बात कही, एक विदेशी विद्वान है, उसने कहा कि अभिव्यक्ति ही कला है, एक्सप्रेशन इज आर्ट। और वो एक्सप्रेशन करने की सामर्थ्य हर एक में नहीं होती है, ये किसी किसी में होती है। तो शक्ति ये ईश्वर के द्वारा दी गई एक सामर्थ्य है। दूसरी वस्तु है निपुणता। निपुणता का तात्पर्य है कि काव्य के विभिन्न घटक, विभिन्न जो तत्व हैं, उनको एक कवि बहुत अच्छी तरह से उनका प्रयोग कर सकता है। तो शक्ति ईश्वर दत्त है, निपुणता वो विद्यालय में या काव्यशास्त्र गुरुजनों के पास में बैठ कर के वो उनका अध्ययन करता है। और तीसरी वस्तु है अभ्यास। निपुणता की प्राप्ति होती है शास्त्र का दर्शन करके, या निपुणता की प्राप्ति होती है शास्त्र के साथ साथ जो लोक दर्शन, उसका दर्शन करके। क्योंकि साहित्य के विषय में एक बात कही जाती है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इट इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है। हम जो कुछ भी देखते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है और उसको हम व्यक्त करते हैं। तो उस समय का जो रसिक जनों का अपूर्व संग रहा होगा, उन संग के कारण यद्यपि ये इनमें बहुत सारे कवि लौकिक कवि हैं, वे कोई बहुत बड़े भक्त नहीं होंगे, परंतु वैष्णव जनों का जो संघ का प्रभाव पड़ा, वो उस प्रभाव भी उनमें पड़ा और उन्होंने उन वस्तुओं को, उन सिद्धांतों को अच्छी तरह से ग्रहण किया और उनको प्रकट करते हुए वे काव्य को प्रस्तुत करते हुए स्थित हुए। तो इसको हम कहेंगे निपुणता। तो शक्ति, निपुणता। निपुणता का मतलब है समाज का दर्शन करने के बाद में जो व्यक्ति में क्षमताएं आई, उनका वह कैसे उपयोग करता है।
और अभ्यास का तात्पर्य है कि वह लोक इत्यादि का दर्शन करके और अपने काव्य के माध्यम से, काव्य की शक्ति के माध्यम से उसको प्रकट कर रहा है। तो ये तीनों चीज, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति है ईश्वरदत्त, निपुणता है उसके अध्ययन से प्राप्त हुई, और अभ्यास का तात्पर्य है कि उसने बाहर से भी प्रभाव ग्रहण किया। इन तीनों को मिलाकर के वो काव्य को प्रस्तुत करता है। और ऐसी शक्ति, निपुणता और अभ्यास वाले जो कवि हैं, उनके विशेष रूप से जो वैष्णव संघ को प्राप्त किए हुए कवि हैं, ऐसे कवियों के प्रभाव को ग्रहण करके जो रचनाएं की गई, उन रचनाओं को श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके संकलित किया, और वे जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को वे यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें श्री ब्रजगोपिकाओं के विरह, उसका ही विशेष रूप से वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं। 364 उसका वर्णन कर रहे हैं कि अच्छिन्नम नयनाम्ब बंधुष्कृतम तापस सखी श्वाहितो दैन्यम न्यस्तमशेष परिजने चिंता गुरुभ्यार्पिता अद्यश्वकिल निर्वृतिम ब्रजत्सा श्वासै परम खिद्यते विश्रब्धो भव विप्रयोग जनितम दुखम विभक्तम तया। अब कोई एक कवि बड़े प्रभावात्मक ढंग से और आश्चर्य को प्रकट करने वाले, अद्भुतता को प्रकट करने वाले अमेजिंग वे में अपने भाव को कहीं व्यक्त करता है। तो यहाँ पर एक सीधी सी जो बात है उसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया। भाव ये है कि श्री राधिका में कृष्ण विरह में जो विरह भाव उत्पन्न हो रहा है, उस विरह भाव के विभिन्न भावों को, विरह के विभिन्न भावों को उसने अपने अपने परिजनों के बीच में बांट दिया है। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप चिंता मत करो, राधिका खूब मजे में है। ये उल्टी बात कही जा रही है। कहना यह है कि राधिका को बड़ी तकलीफ है, परंतु दिखा रहे हैं ये कि राधिका खूब मजे में है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उसे निरूपण कर रहे हैं कि अच्छिन्नम नयनाम्ब बंधुषु, निरंतर निरंतर, अच्छिन्न माने बिना व्यवधान के, निरंतर, नयनाम्ब बंधुषु, उसके नेत्रों से जो आंसू हैं वो आंसू बह रहे हैं, और वो आंसू की धारा का प्रवाह बिल्कुल अविरल चल रहा है, विदाउट ब्रेक। वो अब जो प्रभाव है वो उसके आंखों के आंसुओं की धारा का प्रभाव चल रहा है। तो अच्छिन्नम नयनाम्ब, परंतु जो उसकी आंखों का जो प्रभाव था उससे वो परेशान हो रही थी राधिका। तो उसने क्या किया है, मेरी सखी राधिका ने उस निरंतर आंसुओं के प्रभाव को हम सखियों को दे दिया। उसने तो नैनाम्ब प्रवाह जो है वो बंधुष्कृतम, बंधुओं को तो उसने अपने निरंतर बहने वाले आंसुओं के प्रभाव को प्रदान कर दिया। अब रहा ताप, श्री राधिका के अंग में ताप भी था, तो उसने ताप का भी विभाजन कर दिया। ताप किसको दे दिया, बोले तापस सखीषु आहिता, जितनी भी सखीगण हैं उनको उसने ताप सौंप दिया। आंसुओं का प्रवाह बंधुओं को, माता पिता बंधु बांधव सब जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको दे दिया, और ताप उसने दे दिया सखियों को। और दैन्यम न्यस्तम अशेषता परिजने, और दीनता जो है उसको बांट दिया किसको, अशेषता परिजने, पूरी तरह से शेष नहीं बचा है। परिजन माने सेवकों के बीच में उसको बांट दिया, तो दैन्य बांट दिया है सेवकों को। तो आंसू गए बंधुओं में, ताप गया सखियों के पास में, जो दैन्य है वो गया है परिजन माने सेवकों के पास में, और चिंता गुरुभ्यो अर्पिता, और जो चिंता है उसको उसने गुरुजनों को, श्री पौर्णमासी जी, श्री ब्रजभान बाबा, श्री कीर्ति मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा, इनको चिंता बांट दी है।
तो चिंता गुरुभ्यर्पिता, जो एल्डर्स हैं उनको उसने, गार्जियंस को उसने अपनी जितनी भी एंजाइटी है वो उसने बांट दी है। और अद्यश्व किल निर्वृतिम ब्रजति, इसलिए हे कृष्ण आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप वो श्री राधिका आज कल में ही निर्वृतिम ब्रजति, वो निर्वृति माने आनंद को प्राप्त कर लेगी, आज कल में ही वो पूरी तरह से आनंद को प्राप्त कर लेगी। श्वास ही परम खिद्यते, बस एक दुख है कि श्वास उसकी नहीं रुक रही है, श्वास रुक जाए तो बहुत अच्छा होगा, श्वास ही परम खिद्यते, श्वास से वो खिन्न हो रही है। विश्रब्धो भव, इसलिए हे कृष्ण विश्रब्धो भव, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, विश्रब्ध हो जाओ। विप्रयोग जनितम दुखम विभक्तम तया, इस प्रकार विप्रयोग से उत्पन्न होने वाले उस दुख को उसने बांट दिया है। अब ये विपरीत लक्षणा में कहा जा रहा है कि तुम निश्चिंत हो जाओ, परंतु कहने का भाव ये है कि चिंता करो महाराज, ये क्या कर रहे हो, राधिका की ये दशा हो रही है और तुम निश्चिंत हो रहे हो। तो विपरीत लक्षणा में कहा जा रहा है, अर्थ कहा जा रहा है कुछ और अर्थ निकल रहा है एकदम उल्टा। तो उल्टा अर्थ, जो विपरीत लक्षण में जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ ये निकल रहा है कि विप्रयोग जनितम दुखम विभक्तम, वो राधिका ने अपना जितना भी दुख है विप्रयोग से प्राप्त होने वाला दुख वो सब एक इधर उधर बांट दिया है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु कह रही है चिंता अवश्य करो। दोबारा सुन लें, ये अतिशयोक्ति और विपरीत लक्षण इनका यहां पर प्रयोग है। अतिशयोक्ति अलंकार है जहां पर निषेध में स्वीकृति प्रकट की गई है, और तो हाइपरबोल इसमें है, और हाइपरबोल के साथ साथ इसमें जो विपरीत लक्षण माने बिल्कुल उल्टा जो अर्थ है वो उल्टा अर्थ काकू का प्रयोग करते हुए विपरीत लक्षण में यहां प्रयोग किया गया। जैसे कहा जाए हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तो अर्थ क्या है तुम बुरे हो। ऐसी विपरीत लक्षण में काकू का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं राधिका खूब मजे में है, परंतु कहने का तात्पर्य है उसको वो महाकष्ट में है। तो ये बहुत चमत्कार पूर्ण ढंग से उस बात को प्रस्तुत किया गया है। दोबारा सुन लें, अच्छिन्नम माने न रुकने वाला, व्यवधान न होने वाला, न रुकने वाली, आंखों से आंसू की नदी बह रही है। तो अच्छिन्नम नयनम, राधिका की जो न रुकने वाली नयन अंबु माने आंसू, जो आंसू उसके निरंतर बह रहे थे वो बंधु शुक्रतम, अब उसने उनका बंटवारा बंधुओं में कर दिया है। तो जैसे कोई व्यक्ति जब जा रहा होता है तो अपने मरने के पहले वो विल कर जाता है या अपनी वस्तुओं को किसी को बांट देता है, ऐसे श्री राधिका ये कह रहे हैं मरण दशा नामक जो दशा है उस मरण दशा का संकेत करते हुए कह रहे हैं कि राधिका ने अपनी सारी संपत्ति अपने बंधुओं को बांट दी है। निरंतर बहने वाले आंसुओं को उसने बंधुओं को बांट दिया है। तापस सखीषु आहितम, जो ताप था उसको उसने सखी गणों को आहितम माने सौंप दिया है। दैन्यम न्यस्तम अशेषतः परिजने, जो दीनता थी उसको पूरी तरह से परिजने माने सेवकों को उसने बांट दिया है। चिंता गुरुभ्योर्पिता, जितनी भी चिंता थी उसको गुरुजनों को समर्पित कर दिया, माता पिता को, श्री पौर्णमासी जी को, इन गुरुजनों को अर्पित कर दिया है। अद्यश्वः किल निर्वृतम ब्रजत्सा, इसलिए बस आजकल की बात है, आजकल में ही निर्वृत माने परम सुख को वो प्राप्त कर लेगी। कहने का तात्पर्य है कि जो होना है वो हो जाएगा आजकल में ही। ये अमंगलमयी भाषा का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अमंगल में जो शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अश्लीलतावाचक और एक अमंगलवाचक। इन दोनों को ही अश्लील दोष कहा गया। वल्गैरिटी जो है वो वल्गैरिटी दो प्रकार की साहित्य में मानी गई, एक है लज्जाजनक और एक है अमंगलजनक। तो यहां पर अमंगलजनक जो अश्लीलता है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए कह रहे हैं अद्यश्व किल निर्वृतम ब्रजति, वो आजकल में ही
वो राधिका निर्वृत्ति माने आनंद को प्राप्त कर लेगी, विपरीत लक्षणा में जाने क्या हो जाएगा। श्वास ही परम खिद्यते, परंतु उसकी श्वासें अभी भी दुख दे रही हैं। विश्रब्दो भव, इसलिए हे कृष्ण अब तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, कोई परेशानी नहीं है, ब्रज में बहुत आनंद है। समझ लो क्या क्या कहना चाह रही हैं कि ब्रज में खूब आनंद है। समझ लो हम क्या कहना चाह रही हैं। विप्रयोग जनतम दुखम विभक्तम तया, इस प्रकार श्री राधिका ने विप्रयोग जनित दुख को बांट दिया है। ये कवि की वर्णन करने की ये निपुणता है कि वो किसी भाव को कितने प्रभावी ढंग से जो सीधा हृदय में चुभ जाए, इस प्रकार से किसी बात को कवि कह सकता है। तो वो यहां पर प्रकट किया। दुखम विभक्तम तथा विश्रब्दो भव, अनुप्रास अलंकार तो सब जगह ही है। अब आगे कह रहे हैं अथास्या एव सप्रणय ईर्ष्यम जल्पितम। अब श्री राधिका का सप्रणय ईर्षा, प्रणय से उत्पन्न होने वाली ईर्षा पूर्वक जो जल्पित माने उनके जो वचन हैं, चित्र जल्प वचन 10 प्रकार के माने गए। और श्री भ्रमर गीत प्रसंग में, उद्धव के प्रसंग में 10 श्लोकों का प्रयोग किया। मधुप के बंधो मास प्रशांत, और इनमें एक एक में एक एक जल्प का निरूपण किया गया है। जल्प, प्रतिजल्प, अनुजल्प, सुजल्प, विजल्प, आजल्प, ये 10 प्रकार के जो भेद हैं वो एक एक में माने गए। तो यहाँ पर उस जल्प वचन का यहाँ पर प्रयोग है। और जल्प प्रायः वो होता है जहाँ पर प्यारे की अकुशलता का और दूत की अकुशलता का वर्णन किया जाए, उसका नाम जल्प है। तो वो जल्प वचन यहाँ पर कही गई। तो श्री राधिका का जो ईर्षा सहित, कृष्ण के साथ में ईर्षा सहित जो जल्प है उसका वर्णन कर रहे हैं कि मुख माधुर्य समृद्धिया पर हृदय से गृहीतरि प्रसुभम कृष्णात्मनि पर पुरुषे सौहृद कामस्य का शरीर आशा। मुख माधुर्य समृद्धिया पर हृदय से गृहीतरि प्रसुभम। मेरी सखी ने, अरे बड़े दुख की बात है, मेरी सखी ने, श्री ललिता जी कह रही हैं कि किसी बड़े गलत आदमी के साथ में प्रीति कर ली। काले रंग के जो लोग हैं उनसे ज्यादा प्रीति नहीं करनी चाहिए, जन कब धोखा दे जाएं। तो मेरी सखी ने किसी गलत आदमी के साथ में प्रीति कर ली है। तो ये कह रही हैं मुख माधुर्य समृद्धिया पर हृदय से गृहीतरी, कि अपने मुख की सुंदरता लुनाई दिखा करके दूसरे के हृदय को चुरा लेने में जो चतुर है, ऐसे काले आदमी से कभी प्रीति करनी नहीं चाहिए। जितने भी काले हैं वे सब तद अलम असित सख्या दुस्तेज कथार्थ है। जैसे भ्रमर गीत में कहा गया कि असित माने श्याम जो व्यक्ति है उसके साथ में सख्य प्रीति नहीं करनी चाहिए। पंत उद्धव बोले जब से आया हूं तब से कृष्ण के अलावा कोई बात नहीं सुन रहा हूं, ऐसा क्यों करे हो? बोले क्या करें, दुस्तेजस्तत् कथार्थ, उसका स्वरूप ऐसा है कि उसकी कथा को छोड़ना वो दुस्तेज है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। तो मुख माधुर्य समृद्धिया, हम भोली भाली गोपियों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, हम तो बनवासनी हैं, हमारे पास में धन ज्यादा है नहीं, और उसने अपने हीरा पन्ना मुख की समृद्धि उनको दिखा करके हमको लुभा लिया है। मुख माधुर्य, तो जैसे एक व्यक्ति किसी भोली भाली बालिका को, युवती को आकृष्ट करने के लिए अपनी समृद्धि दिखाता है, इसी प्रकार मुख की माधुर्य की समृद्धि को दिखा करके पर हृदय से गृहीतरी, जो दूसरे के चित्त को चुरा लेने वाला है, ये उसकी चालाकी है, चतुराई है कि अपने वैभव को दिखा करके दूसरे के चित्त को वो एकदम प्रभावित कर ले और दूसरे के चित्त का हरण कर ले। तो मुख माधुर्य समृद्धिया
पर हृदय से गृहीतरी, ऐसे उन श्री कृष्ण में प्रसभम, पर्याप्त मात्रा में। कृष्ण कैसे हैं? कृष्णात्मने पर पुरुष, जो कृष्ण रूपी पर पुरुष है, ऐसे पर पुरुष में, पर पुरुष का तात्पर्य है परम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष। पर पुरुष के दो अर्थ हो गए। एक अर्थ होगा पर पुरुष माने उपपति या पराया पुरुष, और पर पुरुष का मतलब है परम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ जो कृष्ण नामक जो परम पुरुष है। ऐसे व्यक्ति के साथ में अरे सखी यदि तू सौहृद करेगी तो आप फल भोग, ये कहने का तात्पर्य। यदि ऐसे के साथ में तू प्रीति करेगी, पर पुरुष के साथ में प्रीति करेगी, जो कृष्ण आत्मा माने, एक इसमें व्यंग्य है, कृष्ण आत्मा माने मैले चित्त वाला है, खबरदार उसका कभी नाम नहीं मत लेना, उससे तो कभी प्रीति करनी नहीं चाहिए। परंतु ऐसे पर पुरुष के साथ में जो, और कृष्णात्मनि जिसका मन मैला है, उसके साथ में पर पुरुष में सौहृद कामस्य, यदि मित्रता करने की कामना करेगी तो फिर यही सब होगा। का शरीर आशा, फिर शरीर की आशा क्यों करती है? तो कहने का मतलब है इसके बाद में तू बहुत दिन शरीर की रक्षा नहीं कर सकेगी, तेरा शरीर एक न एक दिन समाप्त तो हो ही जाएगा, तो क्यों ऐसा काम कर बैठी? अब जैसा बोया है वैसा तू काटेगी। तो मुख माधुर्य समृद्धिया, जिस कृष्ण ने बड़ी चतुराई से अपने वैभव को दिखाते हुए, अपने जो धन संपत्ति है उस संपत्ति को दिखाते हुए, मुख माधुर्य की समृद्धि दिखाते हुए, अपने वैभव को दिखाते हुए, पर हृदय से गृहीतरी, जो दूसरे के हृदय को ग्रहण करने वाला है पूरी तरह से, ऐसे ठगिया कृष्ण आत्मा मैले चित्त वाले पर पुरुष, जो पराया पुरुष है, ऐसे के साथ में यदि तूने प्रीति की है तो अब सौहृद काम करने वाला, मित्रता की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है, उससे का शरीर आशा, ऐसे व्यक्ति के शरीर की क्या आशा की जा सके। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है और श्लेष अलंकार का प्रयोग है। कृष्णात्मनि माने कृष्ण रूपी श्रीअंग, परम मधुर श्रीअंग, ये श्लेष अलंकार का प्रयोग है। और श्लेष में एंड्रेस्ट जो अर्थ है, एक से दो अर्थ जो निकल रहे हैं, तो मुख माधुरी की समृद्धि से पर हृदयस्य माने श्री राधिका के हृदय को हरण करने वाले श्री कृष्ण हैं। ये कृष्ण का स्वाभाविक गुण है, यथमभूत गुणो हरि, कि वे जब ज्ञानियों के हृदय को भी हरण कर लेते हैं तो प्रेमी के हृदय को हरण करें, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? तो पर माधुर्य समृद्धि, अपने मुख माधुरी की समृद्धि से राधिका के हृदय को हरण करने वाले, बलवश हरण करने वाले कृष्णात्मा माने परम सुंदर श्रीअंग वाले, श्याम श्रीअंग वाले पर पुरुषे, परम श्रेष्ठ पुरुष में सौहृद कामस्य, जो मित्रता की कामना करेगी, ऐसी व्यक्ति की का शरीर आशा, उसके शरीर की क्या आशा की जाए? ऐसे व्यक्ति के शरीर की आशा करना व्यर्थ है। अतिशयोक्ति अलंकार है। और कृष्णात्मनि और पर पुरुष, इन दो में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। कृष्णात्मा माने मेला चित्त, और एक हुआ कृष्ण आत्मा माने शरीर, जिनके श्रीअंग की कांति शामिल है। पर पुरुष का मतलब है पराया पुरुष, एडल्ट्रेंस वो, और पर पुरुष का दूसरा अर्थ जो है वो है परम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष। उसमें प्रीति रखने वाली ऐसे व्यक्ति के सौहृद कामना की क्या आशा की जाए? आगे कह रहे हैं, ब्रज देवी नाम सोत्प्राशन संदेशा। श्री ब्रजदेवी जो हैं, उन ब्रजदेवियां उत्प्रास माने श्याम सुंदर की खिल्ली उड़ाती हुई, जोक बनाती हुई श्याम सुंदर का वो संदेश दे रही है। सोत्प्रास माने परिहास करते हुए श्री ब्रज गोपियों का श्याम सुंदर से संदेश है कि वाचा तृतीय जन संकट दुख स्थया किम
किम मा निमेश विरसेन विलोकितेनो हे नाथ नंद सुत गोकुल सुंदरीणाम मंतश्चरी सहचरी त्वयि भक्ति एवो। वाचा तृतीय जन संकट दुस्थया किम। हे नंद सुत, हे नाथ, हे नंद सुत, गोकुल सुंदरियां, उन गोकुल सुंदरियों के पास में वाणी रूपी जो सखी है वो अंतश्चरी सहचरी त्वयि भक्ति एवं, मेरी सखी जो है उसके पास में इस समय एकमात्र साधन रह गया है, वो है आपकी भक्ति। उसके साथ में सदा रहने वाली जो वस्तु है वो है भक्ति। तो वाचा तृतीय जन संकट दुस्थया की, एक तीसरे व्यक्ति के प्रति वाणी रूपी तृतीय जन संकट दुस्थया की, तीसरे व्यक्ति के संकट में जो वाणी टिक नहीं सकती है, ऐसी वाणी का प्रयोग करने से क्या लाभ होगा। अर्थात यदि तुम श्री राधिका से मीठे वचन कहोगे तो मीठे वचन कहने का अब क्या लाभ होगा। तो वाचा तृतीय जन संकट दुस्थया किम, किसी तीसरे जन उनके उस तीसरे जन की दो जनों के बीच में आवश्यकता क्या है। माने कृष्ण और राधिका ये दो जन हैं और इनमें कृष्ण के संतोष के वचन यदि प्रयोग किए जाएं तो वो संतोष के वचन हो गया तीसरा व्यक्ति। तो जहां अत्यंत अंतरंग मिलन का अवसर है, ऐसे अत्यंत अंतरंग मिलन के अवसर में किसी तीसरे व्यक्ति की का बीच में आना, इसकी क्या आवश्यकता। जैसे कहते हैं ना दाल भात में मूसा चंद, जहां पर किसी चीज की जरूरत नहीं है ऐसा व्यक्ति जबरदस्ती कहीं बीच में इंटरफियर करे तो उसकी जरूरत नहीं है। तो दो जन जब संकट में पड़े हुए हैं, माने श्री कृष्ण और राधिका, इनके बीच में वाणी रूपी तीसरी सखी के बीच में फंसने की क्या आवश्यकता है। वाचा तृतीय जन संकट दुस्थया, तृतीय जन जो है वो तो स्वयं संकट रूप है। दो व्यक्तियों के बाद बीच में तीसरे जन की, वाणी रूपी तीसरे जन की रहने की क्या आवश्यकता है। माने तुम प्यारे हो, मैं प्रिया हूं, गोपी कह रही है, श्री राधिका कह रही है, या अन्य कोई भी गोपी कह रही है कि मैं प्रिया हूं, तुम प्यारे हो। अब हम हमारे दोनों के बीच में तीसरा जब व्यक्ति क्यों आए, वाणी हो गई एक तीसरा व्यक्ति। तो जैसे अंतरंग क्षणों में किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, इसी प्रकार वाणी रूपी तृतीय व्यक्ति की यहां आवश्यकता नहीं है। तो वाचा तृतीय जन संकट दुस्थया किम, तीसरे जन की जो कि संकट रूपी है, उस मिलन में बाधा रूप ही है, ऐसे वाणी से किम माने क्या प्रयोजन। किम मा निमेश बिरसेन विलोकितेनो, इसी प्रकार श्री राधिका यदि अपने बिरसेन विलोकितेनो, रस रहित नेत्र से देखे तो ऐसे दर्शन की भी क्या आवश्यकता है। अर्थात अब श्री राधिका को रस रहित दर्शन से देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो वाचा निमेश बिरसेनो, निमेश बिरसेन माने जहां पलक जो है वो भी नहीं लगे, ऐसे अपलक दृष्टि रूपी सखी की भी क्या आवश्यकता है। तो कृष्ण के लिए वाणी रूपी किसी दूती की आवश्यकता नहीं है और श्री राधिका के लिए अपलक दृष्टि रूपी विरस
निमेष विरस माने पलक भी जिसमें नहीं गिर रहे हैं, ऐसे विलोकन की भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात वो राधिका अब किसको देखेगी? तो इस समय हे नाथ नंद सुत गोकुल सुंदरी नाम अंतश्चरी, इस समय हम गोकुल सुंदरियों के लिए अंतश्चरी सहचरी त्वयि भक्ति एवं, हम लोगों के को तुमसे मिलाने के लिए सहचरी जो वस्तु है वो आपकी भक्ति ही है। यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि सखी 4 प्रकार की है। एक सखी है अंतर्गता सखी। अंतर्गता सखी माने श्री राधिका का कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण का राधिका के प्रति प्रेम, उसको हम कहेंगे अंतर्गता सखी। दूसरी सखी है अग्रवर्तिनी। अग्रवर्तिनी सखी हो गई ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, तुंग विद्या, ये हो गई अग्रवर्तिनी सखी। तीसरी जो सखी है वो तीसरी सखी है अनुगता सखी। अनुगता सखी हो गई जैसे श्री रूप मंजरी, रत मंजरी, ये हो गई अनुगता सखी। जो नित्य प्रिया, विशाखा इत्यादि का अनुगत्य ग्रहण करके, सबऑर्डिनेशन ग्रहण करके जो प्रियालाल की सेवा करने में प्रवृत्त होती हैं, वे हो गई अंतर्गता सखी। चौथी सखी हैं अंग संगनी सखी, माने जो आभूषण धारण कर रखे हैं वे भी सखी हैं। अब अंग संगनी सखी, इनके भी 3 विभाग हैं। एक है कृष्ण अंग संगनी, माने कृष्ण ने बंशी ले रखी है, वो बंशी भी सखी है। कृष्ण ने मुकुट पहन रखा है, कृष्ण ने जो कुंडल पहन रखे हैं, जो हार पहन रखे हैं, ये जितनी भी सखी हैं श्री नुकुंज में, वे भी सखी हैं। तो ये हो गई कृष्ण अंग संगनी। दूसरी सखी हुई वो हुई श्री राधिका अंग संगनी। राधिका अंग संगनी सखी में श्री प्रिया जी ने जो माथे पर बिंदी लगा रखी है, जो मांग में सिंदूर भर रखा है, जो ओढ़नी हो रखी है, कंचुकी पहन रखी है, नूपुर पहन रखे हैं, ये भी अंग संगनी सखी है। तीसरे प्रकार की अंग संगनी जो सखी हैं, एक कृष्ण अंग संगनी, एक राधिका अंग संगनी, और तीसरे प्रकार की अंग संगनी सखी हुई वो हुई उभय अंग संगनी। जैसे एक शैया के ऊपर विराजमान है, एक कुंज में विराजमान है, एक दर्पण में दर्शन कर रहे हैं, एक छत्र है, उसको हम कहेंगे उभय संगनी। तो 4 प्रकार की सखी हुई, एक अंतर्गता सखी, एक अग्रवर्तिनी सखी, एक हुई अंग संगनी सखी, और एक हुई अनुगता सखी। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि श्री राधिका और हम गोपियों के हृदय में श्याम सुंदर को उपेक्षा देती हुई कह रही हैं कि श्याम सुंदर, हमारे तुम्हारे बीच में इस समय जो काम करने वाली सखी है, जो एक्टिवेट है, वो सखी है अंतर्गता सखी। बाद बाकी की सारी सखी नल एंड वॉइड हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वे सखी अब काम नहीं कर रही हैं। केवल प्रीति रूप जो सखी है, जो हृदय में भाव रूप में विराजमान सखी है, वो सखी ही इस समय कार्य करने वाली सखी है। अन्य कोई सखी इस समय कार्य करने वाली नहीं। न तो इस समय तुम्हारी सखी काम करेगी। तुम्हारी सखी कौन सी है? माने वाणी। कृष्ण की ओर से आने वाली सखी है वाणी। तो वाणी रूपी सखी भी काम नहीं कर रही है। और श्री राधिका की ओर से दौत्य करने वाली सखी कौन है? राधिका की ओर से दौत्य करने वाली सखी है अपलक अवलोकन। तो न तो राधिका को किसी सखी को भेजने की जरूरत है, न तुमको किसी सखी को भेजने की जरूरत है, बल्कि यहां पर जो राधिका और तुम्हारे हृदय में प्रीति है, वो प्रीति केवल कार्य करने वाली है। इस समय बहिरंगा या अंग संगनी सखियों की या अनुगता सखियों की, ये तीनों सखियां व्यर्थ हो गई। इन तीनों सखियों को का अधिकार नहीं रहा। न तो ललिता विशाखा आदि दौत्य कर सकती हैं, न रूप मंजरी आदि अनुगता सखी दौत्य करेंगी, न अंग संगनी जो सखी हैं अर्थात हार, वंशी, ध्वनि, ये अंग संगनी जो सखी हैं ये भी दौत्य करने में प्रवृत्त नहीं होंगी, बल्कि
राधिका के हृदय में विराजमान कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण के हृदय में विराजमान राधिका के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम ही इस समय कार्य करेगा। तो जब प्रेम रूपी अंतर्गता सखी विराजमान है तो बाह्य सखी की क्या आवश्यकता। इसलिए महाशय जी ये पत्रिका जो भिजवा रहे हो काहे के लिए भिजवा रहे हो, रखो इसको, नहीं चाहिए हमें पत्रिका। ये कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण ने जो पत्रिका भिजवाई उसके जवाब में कह रही हैं कि तुम्हारी पत्रिका की हमको आवश्यकता नहीं है। और श्री राधिका को भी अपने नेत्र रूपी सखी के माध्यम से हास रूपी उपहार को भिजवाने की जरूरत नहीं है। जैसे श्री ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी जिस समय लौट करके आते हैं गैया चरा करके, उस समय पीत्वा मुकुंद मुखसार ममक्ष बन गई, ये जो श्लोक है इसमें एक रूपक विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने प्रस्तुत किया। बड़ा सुंदर रूपक था, आप लोग तो परिचित हैं उससे, कि श्याम सुंदर ने, श्री प्रिया जी ने जब श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं उस समय वे प्रिया ये मन में विचार करती हैं कि आहा श्याम सुंदर का नेत्र ने दर्शन कर लिया तो चक्षु इंद्र ने भी दर्शन कर लिया। श्याम सुंदर की गंध आ रही है माला की तो नासिका में भी गंध पहुंच गई तो नासिका भी तृप्त हो गई, तो रूप का दर्शन हो गया, गंध का दर्शन हो गया। और श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुन रहे हैं तो कान भी तृप्त हो गए, तो तीन चीज तो तृप्त हो गई। 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों में रूप की प्राप्ति हो गई, इसके बाद में गंध की प्राप्ति हो गई और इसके बाद में शब्द। तो शब्द स्पर्श, अब स्पर्श नहीं मिला, बस स्पर्श की कमी रह गई है और रस की कमी रह गई है। 5 जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें 3 चीज तो मिल गई हैं और 2 चीज नहीं मिली है। इसलिए श्री राधिका की त्वक इंद्री, त्वचा रूपी इंद्री, वो भी प्यासी रह गई है और रसना रूपी जो इंद्रिय है जीव, वो भी प्यासी रह गई है। बाकी की सारी इंद्रियां तृप्त हो गई। तो अपनी इन रसना रूपी इंद्री और त्वचा रूपी इंद्री, स्पर्श रूपी रस नहीं मिला है और रस रूपी स्पर्श नहीं मिला है, इनको देख करके श्री राधिका अत्यंत अत्यंत व्याकुल है। और उस समय श्री राधिका ने अवलोकन रूपी, अपने कटाक्ष रूपी एक सखी को अपने पास में बुलाया। श्री राधिका स्वयं दूतिका बन गई, स्वयं दूती बन गई। अभी किसी बाहर से दूती की जरूरत नहीं है, वे उनका अपना अंग ही दूती बन गया और स्वयं दूती बन करके मानो नेत्र कटाक्ष रूपी दूती के द्वारा उन्होंने श्याम सुंदर के पास में मुस्कान रूपी एक परम सुंदर जो प्रणय पत्र है, पत्र, उस पत्र को, मुस्कान रूपी पत्र को और अपने मुख की जो चमक है उस चमक रूपी पत्र को श्री श्याम सुंदर के पास में भिजवाया। एक लेटर भिजवाया, प्रणय पत्र, प्रेम निवेदन। उस प्रेम निवेदन को नेत्र रूपी कटाक्ष रूपी सखी के माध्यम से मुस्कान रूपी पत्र को श्री श्याम सुंदर के पास में भिजवाया। अब जैसे ही कटाक्ष रूपी सखी को श्री कृष्ण ने अपने पास आते हुए देखा, वैसे ही कृष्ण तो लपक पड़े और उन्होंने हर्ष रूपी अपने किसी चंचल दूत को उस मुस्कान को लपकने के लिए, कि तो हमारे लिए भेजा गया है, लपक करके और उस मुस्कान को हर्ष रूपी जो दूत है उसके द्वारा कटाक्ष का स्वागत किया। और कटाक्ष का स्वागत ही नहीं किया, उसके हाथ से मुस्कान को छीन लिया और मुस्कान को छीन करके कि ये तो हमारे लिए भेजा। उसी समय एक घटना घटी कि श्री राधिका के हृदय में लज्जा रूपी एक सखी बीच में ही उदित हो आई और उस लज्जा रूपी सखी ने कटाक्षों को रोकने का प्रयास किया। बलिहारी तो जब कटाक्ष को भेजा और कटाक्ष के द्वारा मुस्कान रूपी प्रणय पत्र को श्याम सुंदर के पास में, प्रणय संदेश को श्याम सुंदर के पास में भेजा, तो लज्जा रूपी सखी ने
जो कि श्री राधिका के संपूर्ण भावों की कोष की रक्षिका थी, उसने बीच में आकर के रोक दिया। अरे इतना खर्च नहीं किया जाता है, ऐसे खर्च किया जाता है कि जैसे जैसे दाता देव भंडारी का पेट दुखे, ऐसे लज्जा रूपी सखी का पेट दुखा। और लज्जा रूपी सखी ने श्री राधिका के द्वारा जो मुस्कान उदारता पूर्वक दी जा रही थी उसको रोकना चाहा, उसमें भाजी मारी और आकर के लज्जा को रोक, लज्जा ने बीच में उस कटाक्ष और मुस्कान इन दोनों को बंदी बना लिया। तो आई तो थी बेचारी दूती, परंतु दूती को बंदी नहीं बनाया जाए, परंतु दूती को बंदी बना लिया। तो लज्जा को भी बंदी बना लिया और मुस्कान जो है उस मुस्कान को जबरदस्ती ले लिया। तो उनकी मुस्कान को, लज्जा को बंदी बनी हुए देख करके उस समय श्री राधिका की उत्सुकता, उसने आकर के जैसे बीच विचार किया। सखियों की जो उत्सुकता है, सखियों की उत्सुकता ने आकर के बीच विचार किया और कहा कि नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। दूत कोई आए तो दूत को बंदी बनाने का पुराना कायदा नहीं है, दूत को बंदी नहीं बनाया जाता है। इसलिए आपने जो दूत को बंदी बनाया है, जो कटाक्ष रूपी दूती को जो बंदी बना लिया है और जो वस्तु आपको दी उसके साथ में अन्य जो आकर्षण है उनको भी बंदी बना लिया, ये उचित नहीं है। पूरी की पूरी दूत को बंदी बनाया, ये उचित नहीं है। उस समय श्री श्याम सुंदर की उदारता, वो भी सखियों की उत्सुकता और श्री राधिका कृष्ण की उदारता, इन दोनों ने मिलकर के कृष्ण को समझाया। और कृष्ण को जब समझाया तो कृष्ण ने उस समय उदारता में आकर के श्री राधिका के कटाक्ष को जो बंदी बना लिया था, उस बंदी कटाक्ष को मुक्त कर दिया, इस शर्त पर कि जब प्रदोष काल होगा, चंद्रोदय होगा, उस समय श्री श्याम सुंदर वंशी बजाएंगे और वंशी बजाने पर उस समय हम इस कटाक्ष को पूरी तरह से, कटाक्ष को ही नहीं बल्कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सब की भेंट को हे श्री कृष्ण आपको समर्पित करेंगे। तो अभी तो केवल श्री राधिका ने केवल ये अपने पत्र का कटाक्ष जो है उन कटाक्ष मात्र को समर्पित किया, परंतु कटाक्ष को ही नहीं, उस समय नेत्र, त्वचा, नासिका, रसना, इन सब को ही श्री राधिका संपूर्ण रूप में आपको समर्पित करेंगी मित्रकाल में, इसलिए संतोष रखो। ये जब कहा तो उस समय श्री कृष्ण ने कि ये उदारता देख करके उस समय श्री कृष्ण ने श्री प्रिया के कटाक्ष को जो बंदी बना लिया था उस कटाक्ष को मुक्त किया, अर्थात श्री राधिका पुनः लज्जा को प्राप्त करते हुए श्याम सुंदर का जो अपलक दर्शन कर रही थी, उस अपलक दर्शन से विरत हुई और विरत होकर के श्याम सुंदर फिर गैया चराते हुए आगे बढ़ गए और श्री प्रिया उस समय अपने भवनों में भीतर अंतःपुर में गई, जो अभी तक गवाक्ष में बैठी हुई थी। श्याम सुंदर को अंदर जाते हुए देख करके वे फिर लौट करके आई। तो पीत्वा मुकुंद मुख सारघम, श्री मुकुंद का जो मुख का सारघ माने मधु, उसका पान करके गोपियों ने दिन भर का जो विरह ताप है वो विरह ताप दूर किया। तो यहां पर ये कह रही हैं कि श्याम सुंदर तुमको तो वाणी की जरूरत नहीं है, वाणी रूपी दूत भेजने की जरूरत नहीं है, और हमारी सखी को कटाक्ष रूपी दूती के द्वारा तुम्हारे पास में संदेश भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतरंग क्षणों में किसी दूती की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर 3 दूतियां, उनका कार्य समाप्त हो जाता है। केवल अंतर्गता जो सखी है उसका कार्य ही मिलन के समय रहता है। उस समय जो अग्रवर्तिनी सखी हैं, जो अनुगता सखी हैं और जो सम अंग संगनी सखी हैं, इन तीनों का कार्य नहीं रहता है। उस समय मिलन के समय केवल हृदय का कार्य ही रहता है, हृदय के भाव का ही एकमात्र कार्य रहता है। इसलिए उस
हृदय के कार्य को करने दो। हृदय रूपी सखी जो भाव रूपी सखी है, उस भाव रूपी सखी को इस समय कार्य करने दो। इस समय बाहरी दूती की आवश्यकता नहीं है। और श्री प्रिया अपने भाव को स्वयं दूती रूप में अपने आप प्रकट कर रही हैं। श्याम सुंदर भी अपने भाव को स्वयं दूती बन करके स्वयं ही प्रकट करते हुए विराजमान होंगे। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि वाचा तृतीय जन संकट दुस्थया किम। तृतीय जन, उन तृतीय जन की इस समय आवश्यकता नहीं है। इस समय आश्रय विषय केवल दो की आवश्यकता है, किसी तीसरे जन की दूती की आवश्यकता नहीं है। तो वाचा तृतीय जन संकटया स्थिता किम, तृतीय जन जो है उन तृतीय जन की आवश्यकता नहीं है। किम बा निमेश विरसेन विलोकितेनो, अथवा श्याम सुंदर की ओर से भी, प्रिया जी की ओर से कटाक्ष रूपी दूती की भी, कहीं मिलाने वाली घटक की भी जरूरत नहीं है। न श्याम सुंदर को किसी दूती की जरूरत है, न श्याम प्रिया जी को मिलाने के लिए किसी घटक की जरूरत है। तो विलोकन रूपी घटक की जरूरत नहीं है और श्री श्याम सुंदर को वाणी रूपी दूती की भी आवश्यकता नहीं है। हे नाथ, हे नंदसुत। अब नाथ का तात्पर्य है कि जो प्रेम की रक्षा, नाथ के तीन अर्थ होते हैं। नाथ माने प्रेम की रक्षा करने वाला, नाथ माने याचना करने वाला, और नाथ माने दान करने वाला। नाथ शब्द के, नाथ धातु के तीन अर्थ हैं कि तुम ही हमारे रक्षक हो, तुम ही हमसे प्रेम की याचना करने वाले हो, और तुम ही हमको दान देने वाले हो। तो दाता, याचक और रक्षक, ये तीन अर्थ नाथ के हैं। तो हे नाथ, हे नंदसुत। अब नंदसुत में कहीं व्यंजना है कि नंद बाबा तो सबको सुख देते हैं, ब्रजवासियों को, और उनके बेटा होकर के क्यों बाप का नाम निकाल रहे हो। ये आरोप है। नंदसुत कहकर के, अरे बाबा के यश की कुछ तो रक्षा करो। ये नंदसुत कहकर के कहीं आरोप दे रहे हैं कि नंद बाबा के पुत्र होकर के नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देह नाम मंत्रात्मक, ये कहकर के हे नंदसुत, गोकुल सुंदरी नाम अंतश्चरी, श्री गोकुल की जितनी भी सुंदरी हैं उन सुंदरियों के हृदय में सहचरी त्वय भक्ति एवं, गोपियों के हृदय में रहने वाली जो भक्ति है वही तुम्हारी एकमात्र सहचरी है, अन्य कोई सहचरी नहीं है। इस समय भक्ति ही सहचरी है, न वाणी सहचरी है, न विलोकन सहचरी है। न तो विलोकन रूपी दूत काम करेगा, न वाणी रूपी दूती काम करेगी, बल्कि इस समय अंतर्गता जो भक्ति रूपी सहचरी है वही काम करेगी। और उसके अलावा अंतर्गता सखी के अतिरिक्त अब अग्रवर्तिनी, अनुगता और अंग संगनी, ये तीनों सखियों की आवश्यकता नहीं है। भक्ति ही यहां पर एकमात्र काम कर रही है। ये स्वभावोक्ति अलंकार का यहां पर प्रयोग किया गया है कि मिलन के समय जो सहज स्वभाव है वो स्वभाव ये है कि उस समय किसी बाहरी दूती की आवश्यकता नहीं होती है। उस समय हृदय का प्रेम ही युगल का दौत्य कराने वाला होता है। अब यथार्थ संदेश, एक संदेश दे रहे हैं। मुरली कल निक्वर्णई नच गुरु लज्जा भरमप्य जी गणयन विरहे तब राधिका कथम समयमता गमयंत माधव। अब कोई गोपी श्याम सुंदर के पास में संदेश भिजवा रही है, राधिका की सखी, कि हे माधव, मुरली कल निकुरणी, जो गोपी श्याम सुंदर के मुरली के कल को सुन करके, कल माने मधुर स्फुट जो वाणी है उसका नाम है कलम, कलम मधुरा स्फुटम,
कल शब्द का श्री जीव गोस्वामी जी ने जो अर्थ किया, कलम च मधुरा स्फुटम, जो मधुर भी हो और स्फुट माने एकदम स्पष्ट भी नहीं हो, छिपा हुआ। तो ऐसे मधुर स्फुट जो वचन हैं उनको हम कहेंगे कल। तो मुरली कल श्याम सुंदर के वचन में स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है, मधुर स्फुट हैं। तो मधुर स्फुट निकोल माने कुछ अस्पष्ट शब्द, निकोल माने गुनगुनाहट। तो मधुर स्फुट मुरली के निकोल माने गुनगुनाहट को सुन करके, मुरली का तात्पर्य है मुरम, मुराम अर्थात विरह भावम, लीनी करोति इति मुरली, ये मुरली का है। मुरा को माने विरह को जो लीन कर दे उसका नाम मुरली। तो मुरली कल निकोले, मुरली से विरह को दूर करने वाली जो आपकी मुरली नामक निशिष्टार्थात दूती है, ऐसी दूती के द्वारा उनके कल स्फुट शब्दों के निकोण माने स्वर से गुरु लज्जा भरम अपि अजीगणन, जिस राधिका ने गुरुजनों के प्रति लज्जा को भी गिना नहीं, अजीगणन उसने उनको नहीं गिना, अकार ये नए के अर्थ में है। तो उसने, जिस राधिका ने आपके मुरली स्वर को सुन करके भी गुरुजनों की लज्जा को भी पूरी तरह से नहीं गिना, विरहे तव राधिका कथम, अब बताओ ऐसी वो राधिका विरह के इस भाव में कम कथम संयमता गमयंत माधव, वे गोपियां कैसे समय को व्यतीत कर सकती हैं। हे माधव, वे गोपियां कैसे समय को व्यतीत कर सकती हैं। दोबारा सुन लें, मुरली के माने विरह को दूर करने वाली मुरली रूपी सखी के द्वारा भेजे गए, दूती के द्वारा भेजे गए कल माने स्फुट और मधुर, जो एकदम क्लियर नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, और मधुर माने बहुत मधुर भी हैं। तो इनडायरेक्ट और स्वीट, ये जो संदेश हैं उन संदेश के, और निकोल माने कुछ संकेत में किए गए, सजेशन में दिए गए जो संकेत हैं, उन संकेतों को सुनकर के जिन श्री राधिका ने गुरु लज्जा भरम अपि अजीगणत, भारी गुरुजनों के प्रति लज्जा, अब गुरु शब्द में श्लेष है, गुरु माने गुरुजनों के प्रति लज्जा अथवा गुरु माने भारी लज्जा, उसको भी जिसने नहीं गिना। विरहे तव राधिका कथम, आप ही बताओ विरह में वो श्री राधिका कैसे संयमता गमयंत माधव, वो हे माधव वह कैसे समय को बिता सकती है। तनिक से वेणुनाथ के स्वर को सुनकर के भी बड़ी से भारी कुल रमणी जिस लज्जा का त्याग नहीं कर सकती हैं, ऐसी दुस्तेज लज्जा का भी जिन गोपियों ने त्याग कर दिया, वे श्री राधिका अब समय कैसे व्यतीत कर सकती हैं। और आगे कह रहे हैं, मथुरा पथिक मुरारे उपगेयम द्वार बल्लवी वचनम, पुनरपि यमुना सलिले कालिये गरला नलो ज्वलती बलिहारी। जय जय जय। ये अतिशयोक्ति अलंकार के यहाँ पर प्रयोग हो गया कि मुरली नाथ को सुनकर के जो गुरु लज्जा का त्याग नहीं कर सकती थी, वे गोपिका अब समय कैसे बिता सकती हैं। ये अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हो गया कि लज्जा के भार को भी उन्होंने त्याग कर दिया, तो समय को कैसे भी बिता सकती हैं। मथुरा पथिक मुरारे उपगेयम द्वारे बल्लवी वचनम, अब कोई मथुरा की तरफ मथुरा की ओर जाने वाला कोई राहगीर था, कोई गोपी उस राहगीर को रोक करके उससे कहने लगी कि अरे पथिक, कहाँ जाने का विचार है। उसने कहा मथुरा की तरफ जा रहा हूं। बोले रुको रुको, हमारे एक काम कर दो, कर लेना कि मुरारे उपगेयम द्वारे बल्लवी वचनम, कि तुम जब जाओगे तो कभी श्याम सुंदर के मथुरा के महलों के दरवाजे पर पहुंचे
तो दरवाजे पर पहुंच करके इतना सा एक काम कर देना, चलते चलते, तुमको रुकना नहीं है, तुमको कोई तकलीफ नहीं देनी है, चलते चलते एक काम कर देना, वहां पर हमारे इन वचनों को जरा जोर से पुकार करके कह देना बस, और आगे बढ़ जाना। तुमको कहीं अपना समय कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, चलते चलते ही अरे मथुरा पथिक, अरे मथुरा की ओर जाने वाले राहगीर, मुरारे उपगेम, मुरारी के पास इतना सा, द्वारी माने मुरारी के दरवाजे के ऊपर इतना सा उपगेम माने गायन कर देना। वल्लभी वचनम, हम गोपियों के ये वचन कहीं गायन कर देना कि पुनरपि यमुना सलिले, कि केवल ये कहते कहते कि दोबारा भी यमुना के जल में काली गरला नलो ज्वलती। हाय हाय भाई, हम जहां से आ रहे हैं वहां से ऐसे चर्चा करते करते जरा जोर से कह देना, किसी के कान में पड़ जाए कि भाई हम चलो यहां पर निकल आए तो जान बची, नहीं तो वृंदावन में जब थे तो वहां पर तो कैसी आपत थी, वहां पर तो यमुना के जल में काली आ गया है, और काली के विष के कारण जो अग्नि जल रही है उससे वहां से तो निकलना भी कठिन था, परंतु अब आकर के चैन में चैन आया। यहां मथुरा आ गए तो चैन में चैन आया, क्योंकि वहां पर तो जो काली के गलन माने विष, उसकी अनल माने अग्नि, काली के विष की अग्नि उससे ज्वलती, वहां पर तो ज्वालाएं उठ रही हैं, इसलिए किसी तरह से मथुरा से बच करके यहां आ गए तो बड़ा अच्छा हुआ, अब चैन में चैन आया यहां पर, नहीं तो वहां पर तो किसी फर्निश में जल रहे थे, भट्टी में जल रहे थे, परंतु अब जाकर के ओवन में जैसे जल रहे थे, अब जाकर के यहां पर हमको थोड़ा चैन पड़ा है। दोबारा सुन ले, अरे मथुरा पथिक, एक काम हमारी ओर से करना कि मुरारे उपगेयम द्वारी, मुरारी के द्वारी माने दरवाजे के ऊपर, उपगेयम तू जरा जोर से ये कह देना, इतना मात्र गायन कर लेना। वल्लभी वचनम, हम गोपी, वल्लभी माने गोपी, वल्लभ माने गोप जाति, वल्लभी माने गोपी, हम गोपियों के इन वचनों को श्याम सुंदर के द्वार पर इतना मात्र उपगेयम गायन कर देना कि पुनरपि यमुना सलिले, कि यमुना के जल में दोबारा काली गरल अनलो ज्वलती, काली के विष की अग्नि जल रही है। काली के विष की अग्नि वहां मथुरा के जल में, मथुरा में ब्रिज में, यमुना के जल में काली के विष की अग्नि जल रही है, और भाई वहां से निकल आए तो बड़ा अच्छा हुआ। यहाँ कैसा अच्छा लग रहा है, ब्रिज में तो एक क्षण रुका भी नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं भट्टी में जल रहे हैं, ओवन में जल रहे हैं। वहां से निकल आए तो अब कहीं चैन पड़ा। ये वीर सरस्वती कोई कवि हैं उनकी, तो मथुरा तो जाकर के ये वल्लभी के वचनों को यहाँ कह देना, ये अतिशयोक्ति अलंकार का ही यहाँ प्रयोग किया गया है, और इसके माध्यम से कहीं श्याम सुंदर के पास में अपने संदेश को भिजवाया गया है। मथुरा पथिक मुरारे वचनम, ये मकार की जो अनुवृत्ति है वो बड़ी सुंदर है, वो एक चमत्कार है। वर्ण साम्यम अनुप्रासा, वर्ण की जो समानता उसका नाम अनुप्रास है, वो अनुप्रास अलंकार के यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रयोग है। अब श्री द्वारका में श्री हरि का जो विरह है, कितना चलो थोड़ा सा चलेगा, चल 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 एक हाथ जितना हो जाए अच्छा, समय हो तो फिर माने एक श्लोक और कर लेते। कालिंदी मनकूल कोमल रया मिंदी वर श्यामला, शैलोपांत भुवः कदम्ब कुसुमई आमोदिन कंदनम, राधाम च प्रथमाभिलास अभिसार मधुरम, जातान तापस्मरन अस्तुद्वारपति त्रिभुवना मोदाय दामोदर। अब द्वारका में श्री कृष्ण वे भी वियोग में हैं। ये
भारतीय रस की एक पद्धति है कि उसमें नायिकागत विरह का वर्णन पहले किया जाता है। अनुराग में भी नायिका के अनुराग का वर्णन पहले किया जाएगा, नायक के अनुराग का वर्णन बाद में किया जाएगा। जो फारसी प्रेम पद्धति है उसमें ईश्वर को माना गया है प्रिया, और जो साधक है उसको माना गया है प्रेमी। ईश्वर को वहां पर माशूका माना गया और साधक जो है उसको माना गया है आशिक। परंतु भारतीय जो प्रेम पद्धति है उसकी पद्धति ये है कि उसमें हरिमोर पियो मैं राम की बहुरिया। कबीरदास जी जो कहते हैं कि राम मेरे प्यारे हैं, मैं उनकी बहुरिया हूं। तो ये दोनों की जो फारसी प्रेम पद्धति या जो विदेशी प्रेम पद्धति उसमें और भारतीय प्रेम पद्धति में ये कहीं अंतर है कि यहां पर यदि नायक के प्रेम का पहले वर्णन कर दिया जाए तो उसको रसाभास माना गया है काव्य में। काव्य शास्त्र में काव्य प्रकाश में मम्मट जहां रसाभास का निरूपण करते हैं वहां नायिकागत प्रेम का ही वर्णन पहले किया जाएगा, नायक के प्रेम का वर्णन बाद में किया जाएगा। और समर्पण प्रायः नायिका की ओर से पहली बार होता है, फिर नायक उसको स्वीकार करता है, फिर नायक समर्पण करता है। नायक के प्रेम का वर्णन पहले नहीं होता है। ये एक पद्धति है और उसी पद्धति को अपनाते हुए पहले गोपियों के विरह का वर्णन कर दिया गया। अब गोपियों के विरह का वर्णन करने के बाद में अब श्री कृष्ण के विरह का यहां पर वर्णन कर रहे हैं। कि कालिंदी अनुकूल कोमल रयाम इंदीवर श्यामला शैलोपांत भुवः कदम्ब कुसुमयी आमोदिना कंदनम राधां च प्रथमाभिसार मधुरम जातां तापः स्मरन् अस्तुष द्वारवती पति त्रिभुवना मोदाय दामोदरः। द्वारवती पति द्वारकानाथ श्री कृष्ण, त्रिभुवन आमोदाय त्रिभुवन का कल्याण करने वाले हों। अस्तु द्वारवती पति ही त्रिभुवना मोदाय, ये मूल वाक्य है, मुख्य वाक्य है कि द्वारका नाथ त्रिभुवन का आमोद करने वाले वे श्री दामोदर हों। वे श्री दामोदर त्रिभुवन का आमोद करने वाले बने। अस्तु द्वारवती पति त्रिभुवना मोदाय दामोदर, श्री दामोदर। अब दामोदर शब्द का प्रयोग करके एक बात कह रहे हैं कि परम कृपालु होकर के प्रेमवश श्री ठाकुर के अनंत गुण वर्णन किए गए भक्त साम्र सिंधु में। फिर अनंत गुणों में 64 गुण विशेष बताए गए। उन 64 गुणों में 2 गुणों को और भी ज्यादा विशेष बताया कि ये 2 गुण हैं। जैसे नाट्यशास्त्र में वर्णन किया, अयम नेता सुरम मंगे सुरम में अंग, ये नेता बड़ा सुंदर होता है, वो वाग्मी होता है, वो बड़ा उदार होता है, वीर होता है, बुद्धिमान होता है, प्रत्युत्पन्न मति होता है, वो विभिन्न कलाओं में पारंगत होता है। सारे गुणों का वर्णन किया। श्री नायक में ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं, धर्मिष्ठ होता है, सत्यवादी होता है, ये सारे गुणों का वर्णन किया गया उनमें। परंतु सारे गुणों को फेल करते हुए अंत में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कृष्ण के 2 गुण ऐसे हैं जो सब गुणों में मुकुटमणि हैं, और 2 गुण नहीं हो तो सारे गुण बस हाथ जोड़ने लायक, किसी काम के नहीं। 2 गुण ही प्रधान हैं, एक तो भक्त वत्सलता और एक प्रेम वश्यता। ये 2 गुण कृष्ण के प्रधान हैं। कृष्ण में यदि भक्त वत्सलता नहीं है, माने भक्तों के ऊपर करुणा नहीं है, तो कृष्ण के सारे गुण बेकार। और दूसरे, यदि कृष्ण में प्रेम के वशीभूत होने का गुण नहीं है, तो प्रेम के वशीभूत होने पर भी सारे गुण बेकार। ये दोनों गुण बेकार हो जाएंगे। इसलिए 2 गुण विशेष रूप से श्री कृष्ण में, सब गुणों में मुकुटमणि है। ये 2 गुण हैं तो अन्य गुण भी अनेक अनेक प्रकार से प्रभावशाली होंगे, और 2 गुण ही नहीं है तो सब गुण बेकार। वो वाली बात है, किसी के पास में करोड़ों पैसा है, बिलियंस में है कोई, परंतु
खर्चा नहीं करता है, एक पैसा भी किसी को देता नहीं है, तो ऐसा किस काम का भैया होगा? तो धनवान हमारे किस काम का? हम तो तब मानेंगे जबकि किसी आवश्यक व्यक्ति को, नीडी व्यक्ति को यदि तू दान देता है तब तो तेरा पैसा हमारे लिए उपयोगी है, नहीं तो तेरा बैंक बैलेंस तेरे पास में, हमें क्या मतलब? ऐसे ही कृष्ण के पास में सारे गुण हैं तो होंगे भैया गुण, हमें क्या करना? यदि कृष्ण में 2 गुण हैं, एक तो भक्तों के ऊपर कृपा करे, अब प्रेम तो हमें, भक्ति तो है परंतु हमें इतना प्रेम तो नहीं है कृष्ण को बांधना, तो भक्त वत्सलता है तब भी उनका वे उपासना करनी होगी। और प्रेम वशीभूत माने यशोदा की तरह से, श्री स्वामी जी की तरह से कि निकुंज मंदिर में प्रिया जी श्याम सुंदर को यदि कभी अपनी धम्मिल्ल से माथे की जो माला है उस माला से बाद में तब भी श्री श्याम सुंदर उस माला को नहीं खोल सके, तो ऐसा यदि है तो वो प्रेम वश्यता हुई। तो या तो भक्तवत्सलता हो, भक्तवत्सलता के साथ में प्रेम वश्यता भी हो तो और भी ज्यादा गुण, सोना और सुहागा दोनों वस्तु हो जाएंगी, परंतु कम से कम भक्तवत्सलता तो होनी चाहिए, भक्तों के ऊपर दयाशीलता, ये 2 गुण नहीं है तो बिल्कुल बेकार, कृष्ण के सारे गुण कूड़ा, किसी काम के नहीं होंगे तुम्हारे पास में। हाँ तो यहां पर वही कह रहे हैं, दामोदर कह करके इसी भाव को प्रकट करें। कालिंदी अनुकूल कोमल रयाम, अब श्री कृष्ण को द्वारका में रहते हुए इन चीजों की याद आ रही है। सबसे पहले याद किसकी आ रही है? कालिंदी अनुकूल, श्री यमुना के किनारे किनारे कोमल रयाम, जो सुंदर प्रवाह, रय माने प्रवाह, उसको देखते हुए श्री कृष्ण चल रहे हैं। इंदीवर श्यामला शैलोपांत भुवा, तो ये हो गई यमुना जी। अब दूसरी चीज की याद आ रही है, शैलोपांत भुवा, श्री गोवर्धन की तलहटी उपत्यका, उसकी याद आ रही है। इंदीवर माने नील कमल के समान, इंदीवर कहते हैं नील कमल को, नीले रंग का कमल, पीले रंग के कमल को कहते हैं स्वर्ण कमल, सफेद रंग का जो कमल है उसको कहते हैं पुंडरीक, लाल रंग का जो कमल है उसको कहते हैं सरोज, नहीं उसको कहते हैं पद्म, बड़ा जो है, बड़ा और लाल रंग का, जो गुलाबी रंग का है उसको कहते हैं सरोज, और नीले रंग का जो कमल है उसका नाम है इंदीवर। तो इंदीवर के समान जिसकी अंग कांति है, ऐसे शैलोपांत भुवा, श्री गोवर्धन के निकट की जो भूमि है वो निकट की भूमि, और कदम्ब कुसुमई आमोदन कंदराम, कदम्ब के फूलों से आमोदन माने महकती हुई श्री गोवर्धन की कंदरा, इनका कृष्ण याद करते हैं। तो कालिंदी का याद करते हैं, भुवा माने श्री गोवर्धन के निकट की जो तरहटी है उस तरहटी की याद करते हैं, निकट की भूमि की, और गोवर्धन की पुष्प की सुगंध से सुगंधित कंदराओं का जो गुफाएं हैं, केव्स, उनका श्री कृष्ण याद करते हैं। और राधाम च प्रथमाभिसार मधुराम, और श्री राधिका की याद करते हैं, जो प्रथम अभिसार मधुराम, जो सर्वोत्तम, प्रथम सर्वोत्तम अभिसार करने के कारण मधुर हैं। जब तक श्री राधिका नहीं आएंगे तब तक श्री कृष्ण अन्य गोपियों के साथ में विलास नहीं करेंगे। तो श्री राधिका जो प्रथम अभिसार में मधुर हैं, जातानुतापः, उनका स्मरण करके श्री कृष्ण के हृदय में अनुताप उत्पन्न हो गया है, और अनुताप उत्पन्न होने पर स्मरण, जो स्मरण करते हुए विराजमान हैं, द्वारवती पति ही, वे द्वारका नाथ, द्वारका में रहते हुए भी याद किसका कर रहे हैं? यमुना का। याद किसका कर रहे हैं? गोवर्धन के निकट की भूमि का। याद किसका कर रहे हैं? कंदरा का। अरे महल काफी नहीं है क्या? इतनी बढ़िया महल है, उनको कंदरा की याद कर रहे हो। परंतु यही विशेषता है
कि ये कंदरा वो हैं जो कि सौद भवनों को भी फीका कर दें। ये यमुना की धारा ऐसी है जो कि बड़े सुंदर फव्वारों को भी फीका कर दे, महल के फव्वारों को भी। ये भूमि ऐसी है जो कि महल के रत्न जटित आंगन को भी फीका कर दे। तो जातानुताप है, उनका स्मरण करके जिनमें अनुताप उत्पन्न हो गया है, उनका स्मरण करते हुए द्वारवती पति ही त्रिभुवना मोदाय दामोदर। वे द्वारवती पति जब विराजमान हैं, ऐसे विरही कृष्ण त्रिभुवन का आनंद करने वाले बने। प्रेमी कृष्ण श्री कृष्ण त्रिभुवन का कल्याण करने वाले बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। निताय गौर हरि। 2 दिन लग जाएंगे इसमें, फिर इसके बाद में होली का प्रसंग चल रहा है।